दोस्तों अगर आपको एक बजट में हेयर ट्रिमर चाहिए जिससे आप दाढ़ी के बाल, सर के बाल, नाक के बाल और इवन प्यूबिक हेयर भी कट कर सकते हो, तो आपको ₹1000 में नोवा कंपनी का NG1148 मल्टी स्टाइलर ज़रूर कंसिडर करना चाहिए। इसमें क्या-क्या आता है? जैसे ही आप डब्बा खोलोगे इसमें मैनुअल के साथ-साथ आएगा मशीन, कुछ अटैचमेंट्स और एक चार्जिंग केबल। चार्जिंग केबल काफ़ी बड़ी है, यूएसबी टाइप की है। ओके, तो ये नॉर्मली आप आपके लैपटॉप में लगा सकते हो या जो भी आपका मोबाइल का अडैप्टर है, उसमें लगा सकते हो। अडैप्टर इसके साथ नहीं आता है और दूसरी साइड ये इस टाइप के केबल में जाती है और ये इस टाइप से यहाँ पे लग जाता है। इसका चार्जिंग टाइम है करीब 6 से 8 घंटा आपको चार्ज करना पड़ेगा, फिर जाके ये केवल 45 मिनट चलेगा। ठीक है? जितने भी रिचार्जेबल ट्रिमर्स आते हैं उनमें करीब-करीब यही टाइमिंग होता है। आपको 6 से 8 घंटा चार्ज करना है, उसके बाद केवल 45 मिनट ये चलता है। इसमें अच्छी बात ये है कि कई बार ट्रिमर्स में क्या हो जाता है कि पूरा चार्ज कर देने के बावजूद वो ठीक से चलता नहीं है, 5 मिनट चलने के बाद में बंद हो जाता है। तो ये क्यों होता है? क्योंकि इसकी जो ये मोटर होती है, इसमें फ्रिक्शन बढ़ जाता है और इस मोटर को ल्यूब्रिकेट करने का आपको कोई तरीका नहीं होता। तो इसने मोटर को ल्यूब्रिकेट करने के लिए ये ऑयल दिया हुआ है। इस ऑयल से आप इसे ल्यूब्रिकेट कर सकते हो। ऑयल जब मेरे पास आया तब देखिए केवल इतना सा ऑयल इसमें था, पूरा ऑयल इन्होंने नहीं भेजा। ये पता नहीं मैंने अमेज़न से मँगाया था तो शायद मुझे ठीक से डिलीवरी इसकी नहीं मिली। फिर भी अमेज़न की लिंक मैं आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। इसके साथ ये ब्रश भी आ जाता है तो मान लीजिए अगर आपको यहाँ की सफाई करनी है ताकि अगर बाल फँस जाए उसके वजह से ये चल नहीं रहा है तो भी आप साफ़ कर सकते हो। और वैसे भी इसका अरेंजमेंट अगर आप देखो तो इसमें बहुत ही कम चांसेस है कि कुछ फँसेगा, बाल आपके फँसेंगे, आप केवल फूँक मारोगे तब भी निकल जाएँगे। फिर भी ब्रश का इस्तेमाल आप कर सकते हो। इसके अलावा ये थोड़ा-सा अननेसेसरी काइंड ऑफ अ फीचर है कि इसको स्टैंड भी इन्होंने दे दिया है ताकि आप इसे इस तरीके से ठीक से बैठा सको, आपके बाथरूम कैबिनेट में आप इसे लगा सको। ओके? अब चलिए देखते हैं कि इसके सारे अटैचमेंट्स क्या है और ये कैसे काम करते हैं। सबसे पहले तो ये बटन अगर आप चलाओगे तो ये मोटर घूमेगी, मोटर के साथ ये जो डंडा है, ये डंडा घूमेगा, ठीक है? तो ये डंडा थोड़ा-सा एक्सिस से हट के लगाया हुआ है, तो वो ऐसे-ऐसे घूमेगा। जो भी आप अटैचमेंट इसमें लगाओगे, इसमें ये इस टाइप का प्लास्टिक है, तो ये डंडा जब घूमेगा इसमें से, तब ये इसे घुमाएगा। इसे जब घुमाएगा तो स ऊपर वाला जो ब्लेड है ये नीचे ब यानी इसे अगर ऊपर कहते हो तो ये नीचे वाला ब्लेड है, तो ये नीचे वाला ब्लेड इसके साथ सरकेगा और ऊपर वाला जो ब्लेड है ये कांस्टेंट है, इसलिए इन दोनों ब्लेड्स के बीच में अगर आपके बाल आते हैं तो वो कटेंगे। ये एक बेसिक फंक्शन है। अब अटैचमेंट्स क्या-क्या है इसमें 2 मेजर ब्लेड अटैचमेंट्स है, एक तो ये जिसमें इतना बड़ा कटिंग एरिया मिलेगा आपको, इतने एरिया के सारे बाल कट जाएँगे या फिर ये, जिसे प्रेसिजन ट्रिमर कहते हैं। तो प्रेसिजन ट्रिमर का क्या मतलब है कि ये अटैचमेंट केवल इतने एरिया में बाल काटेगा। तो अगर आपको दाढ़ी को शेप करना है, बहुत ही छोटा एक आधा नाज़ुक कट देना है दाढ़ी को, तो वो आप इससे कर सकते हो। इतने बड़े एरिया से आप कर ही नहीं सकते, इसलिए उसने थोड़ा-सा प्रेसिजन ट्रिमर भी दे दिया है। इसके अलावा एक और ब्लेड अटैचमेंट आती है, ये वाली। तो ये क्या होता है, इससे आप नाक के बाल काट सकते हो। तो इसे आपके नॉस्ट्रिल्स में आप डालिए, बटन चलाइए और ऐसे घुमाइए, तो जितने भी बाल होंगे आपके बालों के वो कट जाएँगे यानी नाक नाक के जितने बाल होंगे वो कट जाएँगे। ठीक है? तो ये हो गए इसके ब्लेड अटैचमेंट्स यानी जो ब्लेड्स हैं वो। अब ब्लेड के साथ-साथ इसमें आते हैं कई सारे ये वाले अटैचमेंट्स। तो ये क्या करना है, ये ब्लेड के ऊपर लगते हैं। तो इससे क्या होता है कि आपको बाल कितने बड़े रखने हैं, वो इन अटैचमेंट से डिसाइड होता है। ठीक है? तो ये दोनों मैं निकाल के बाजू में रख देता हूँ। ये वाला जो अटैचमेंट है, मेन अटैचमेंट, इसके ऊपर ये सारे अटैचमेंट लगते हैं। कैसे लगाने हैं, मैं आपको सारी चीज़ें आराम से समझाता हूँ। कोई भी ब्लेड अटैचमेंट यानी ये 3 को मैं कहता हूँ ब्लेड अटैचमेंट। कोई भी ब्लेड अटैचमेंट अगर आपको लगाना है, तो डायरेक्टली मशीन के ऊपर लगाना है। तो पहले इसका बैक एरिया लगाना है और इसके बाद में फ्रंट एरिया को ऐसे पुश कर देना है, ठीक है? बैक एरिया कैसे लगाओगे तो ये वाला जो गुटका है, ये जो गुटका आप देख पा रहे हो, इस गुटके को इस वाले एज में डालना है। देखिए ये यहाँ पे आपको
एक छोटी-सा गड्ढा दिखेगा, इस गड्ढे में ये वाले उभार को आपको डालना है। ठीक है? तो ये फँस गया, इसके बाद में इसे इस दिशा में आपको पुश करना है, तो ये फिट हो जाएगा। ओके? सभी अटैचमेंट जो ब्लेड अटैचमेंट्स है उसे इसी टाइप से आपको लगाना है। ये हो गया, ठीक है? इसे भी जो नॉस्ट्रिल के बाल काटने हैं आपको, ये भी आपको ऐसे ही फिट करना है। इसमें भी ये उभार है, इस गड्ढे में डालना है उभार को और ऐसे इसे ये वाला जो हिस्सा है इसे इस साइड पुश कर देना है। हाँ, माफ़ कीजिए। इस अटैचमेंट में ना ये जो है ये कई बार इसमें फँसता नहीं है, तो ये पहले मशीन में फँसना चाहिए। देखिए ये गड्ढे में ये गड्ढा, फिर इस गड्ढे में ये मशीन और बाद में आपको पुश करना है, ठीक है? तो ये फिट हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गए ब्लेड अटैचमेंट्स कैसे लगाने हैं। अब ये अटैचमेंट्स आपको इस ब्लेड के ऊपर लगाने हैं, तो इस ब्लेड को पहले हम फिट कर देते हैं। ओके, अब एक-एक करके मैं अटैचमेंट समझाता हूँ आपको। अगर आपको पता है कि आपको केवल 3 एमएम तक बाल रखने हैं, तो ये वाला अटैचमेंट है, यहाँ पे 3 एमएम लिखा हुआ है। ओके, 3 एमएम। वैसे ही अगर आपको बाल 6 एमएम तक रखना है तो ये अटैचमेंट है, 9 एमएम तक रखना है तो ये अटैचमेंट है और 12 एमएम तक रखना है तो ये अटैचमेंट है। ठीक है? कैसे लगाओगे? तो ये अटैचमेंट जो लिखा हुआ है 3 एमएम इसको ऐसे नीचे रखिए और इसे जूता समझिए। जूते में आप पैर जैसे घुसाते हो ना वैसे इस मशीन को इसमें घुसाना है। तो जूते में आप पैर कैसे डालते हो? सबसे पहले आप अपना टोज़ जो है आपके, ये टोज़ को जूते में डालते हो और बाद में ये जो हील होती है आपके आपके जूते की आपके पैरों की जो हील होती है वो जूतों के हील में आपको फँसानी है। तो ये जो हिस्सा है, इस हिस्से को ये वाला जो आपको यहाँ पे एक छोटा-सा एक क्लिक दिख रहा होगा, एक छोटा-सा नॉच दिख रहा होगा, उस नॉच में इसको फँसाना है। तो ये केवल ऐसे दबा दोगे तो फँस जाएगा। ठीक है? तो ये जूता पहनने के जैसे आप समझिए। निकालोगे कैसे? तो जूते जैसे आप निकालते हो, पहले आपको हील से निकालते हो ना जूते, तो ये जो है यहाँ पकड़ के इसे खींच दीजिए, तो ये निकल जाएगा और बाद में यहाँ से तो सिंपल ही निकल जाता है ना जूता, वैसे बिल्कुल जूते पहनने के जैसे है ये। मैं बाकी भी अटैचमेंट्स वैसे ही लगाकर एक-एक बार आपको दिखा देता हूँ। जूता पहनने के जैसे देखिए यहाँ पे जो रिज है, इस रिज में आपको ऐसे फँसाना है पहले आपके जो टोज़ हैं वो जैसे आप जूते में डालते हो वैसे टोज़ डालने और बाद में आपको हील ऐसे अटैच करनी है, ओके? वैसे ही बाकी सारे अटैचमेंट्स भी वैसे ही आते हैं। पहले आपको हील लगानी है सॉरी पहले टोज़ डालने हैं बाद में हील ऐसे लगानी है, ओके? और ये वाला अटैचमेंट भी वैसे ही है। इन सारे अटैचमेंट्स में अगर आप देखोगे तो ये वाला हिस्सा ना ये बढ़ते जाता है। इसकी जो साइज़ है ये बढ़ते जाती है ना? तो बाल आपके कितने दूर हैं ये वो तय करता है अटैचमेंट। तो इससे 12 एमएम तक आपके बाल ब्लेड से दूर रहेंगे, इसका मतलब 12 एमएम तक आपके बाल रहेंगे। 12 एमएम से ज़्यादा अगर बाल हो गया तो वो कट जाएगा, ओके? तो 12 एमएम तक आपके बाल रहेंगे अगर आप ये अटैचमेंट इस्तेमाल करते हो तो। ओके? अब अगर आप कहते हो कि भैया देखो मुझे एक बार अटैचमेंट लगाया 3 एमएम का, एक बार लगाया 6 एमएम का, अगर मुझे 4 एमएम चाहिए तो मैं क्या करूँ? 5 एमएम चाहिए तो क्या करूँ? 4.5 चाहिए तो मैं क्या करूँ? तो ऐसे अगर आपको बहुत ही प्रिसिजन काइंड ऑफ चाहिए, तो फिर आप ये वाला अटैचमेंट लगा सकते हो। इसमें भी ऐसे रखिए, जूते पहनने के जैसा इसे पहनिए, तो ये पहले ब्लेड घुसा दिया मैंने और बाद में ये जो रिज है, इस रिज में मैं आप अपने हील्स चिपका दूँगा, ओके? तो बिल्कुल वैसे ही ये मैंने जूते पहनने के जैसा ये पहन दिया, ठीक है? अब इसमें पीछे से इसने रोटर दे दिया है, ठीक है? तो ये रोटर क्या करेगा कि 1 एमएम से लेकर 10 एमएम तक आप इसे मूव करोगे, तो क्या होगा कि वो देखिए, ये मैं मूव कर रहा हूँ तो क्या हो रहा है? ये जो पूरा अटैचमेंट है ये ऐसे-ऐसे मूव कर रहा है ना? तो ये अगर मैं बढ़ाते जाता हूँ, इसे 10 एमएम कर दिया मैंने, तो 10 एमएम तक डिस्टेंस आ गया आपके बाल 10 एमएम तक रहेंगे, 10 एमएम से ज़्यादा होंगे तो कट जाएँगे, तब वो ब्लेड से टच करेंगे, ठीक है? तो 10 एमएम तक बाल आप इससे रख सकते हो, ठीक है? इसका प्रिसिजन कैसा है? इसका प्रिसिजन है पॉइंट 5 एमएम यानी आधा मिलीमीटर तक भी
यानी आप 7 के बाद में 7.5 रख सकते हो, फिर 8 रख सकते हो, है ना? तो दोनों में डिस्टेंस कितना रख सकते हो आप? 0.5 तक आप इसमें प्रिसाइज़ रख सकते हो, तो ये हो गया इसका प्रेसिजन, इट्स प्रेसिजन इज़ 0.5 ओके? तो ये हो गया एक और अटैचमेंट, फिर से आपको वैसे ही करना है, हील से निकालना है ना? अब फाइनल अटैचमेंट मैं आपको समझा देता हूँ, ये अटैचमेंट क्या है? तो जैसे आप ये रोटर से करते थे, इसके जगह पे ये ज़्यादा सिंपल है, ये आपको स्लाइडर से करना है, ये बटन दबाकर इसे स्लाइड करना है। ये अटैचमेंट का बहुत सिंपल है दोस्तों, अगर आप ऐसे डालने की कोशिश करो तो शायद नहीं जाएगा। मैं आपको समझाता हूँ, देखो यहाँ पे एक एलिवेशन है, यहाँ पे एक एलिवेशन है और यहाँ पे एक रिज है, यहाँ पे एक रिज है, तो एलिवेशन को रिज में डालना है आपको, है ना? यानी इस गड्ढे में इस उभार को आपको डालना है। तो एक को डाल दीजिए ठीक से, एक चला गया, ठीक है? ये देखिए दूसरा हमेशा बाहर रहेगा, है ना? ये बहुत मैं कहता हूँ आपको ये पॉसिबल ही नहीं है, आप कोशिश करके देख लो कि दोनों को एक साथ डालना है, हो ही नहीं सकता। तो उसके बाद आपको यहाँ से दबा देना है केवल, तो ये फिट हो जाएगा। ये हो गया सिंपल तरीका, है ना? अब ये हिलेगा नहीं, ये नॉर्मली नहीं हिलेगा क्योंकि इसमें बटन दिया हुआ है। अगर बटन दबाओगे तभी ये ईज़िली हिलेगा, नहीं तो ये हिलेगा नहीं। ये ऐसा पक्का बैठना चाहिए, है ना? अब ये हिल रहा है, ये प्रॉब्लम है यार एक्चुअली इसमें। देखिए बहुत ही क्वालिटी ऑफ द मशीन इतनी खास है नहीं, क्वालिटी ऑफ अटैचमेंट्स भी इतनी खास नहीं है, बट अटैचमेंट कैसे काम करना चाहिए वो मैं आपको बता देता हूँ। अब ये हिलना नहीं चाहिए आइडियली, बटन दबाओगे तो फिर वो स्लाइड होगा, बटन नहीं दबाओगे तो स्लाइड नहीं होना चाहिए, ओके? और इसमें भी वही सारे सेटिंग्स है, आप 1 से लेकर 16 तक इसकी हाइट बढ़ा सकते हो, तो अगर आपको बाल मान लीजिए 12 तक बाल चाहिए, तो आप 12 तक इसे लगा दीजिए, तो 12 तक बाल रहेंगे, बाकी के ऊपर के कट जाएँगे, ओके? तो ये थे सारे अटैचमेंट्स। अब फाइनल चीज़ मैं आपको बताता हूँ कि ये चलानी कैसे है मशीन। तो मान लीजिए आप ये अटैचमेंट लगा दिया आपने, अब आपको चलानी कैसी है? तो मान लीजिए ये आपकी स्किन है, स्किन के ऊपर बाल इस टाइप से आ रहे हैं, इस दिशा में उगते हैं आपके बाल, यानी इधर से उगकर इधर जा रहे हैं। तो आपको मशीन इधर से इधर नहीं घुमानी है, नहीं तो आपके बाल बैठ जाएँगे और मशीन के पकड़ में नहीं आएँगे। तो जिस दिशा में आपके बाल उगते हैं, उसके उल्टे दिशा में आपको ये चलानी है मशीन। इधर से इधर उगते हैं ना आपके बाल, तो आपको इधर से इधर मशीन चलानी है। अब कैसे चलाओगे? ऐसे चलाओगे तो कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि ये जो ब्लेड है, ये तो ऊपर चला गया। ब्लेड को स्किन को टच करके आपको चलानी है। तो ब्लेड यहाँ पे है, तो स्किन को ऐसे टच करके आपको चलानी है। तो ये देखिए ये बाकी इसका फुट जो है पूरा का पूरा आपको टिका के नहीं चलाना है, ये थोड़ा-सा इस टाइप से चलाना है। जितने भी प्रोफेशनल बार्बर्स आप देखो तो वो ऐसे चलाते हैं और हम लोग ऐसे चलाने की कोशिश करते हैं, इसलिए हमारी दाढ़ी ठीक से नहीं बनती। तो आप भी ऐसे चलाइए, तो आपकी दाढ़ी ज़्यादा अच्छी बनेगी, ऐसा मेरा वैयक्तिक मत है। फिर भी आप प्रोफेशनल से पूछ सकते हो, मैं कोई प्रोफेशनल बार्बर नहीं हूँ। लेकिन मेरे ख्याल से इसे इस टाइप से चलाना है, जहाँ तक मेरा ऑब्ज़र्वेशन भी जाता है और कॉमन सेंस भी जो कहता है, इस टाइप से आपको चलाना चाहिए, तो आपकी दाढ़ी ज़्यादा अच्छी बनेगी। इसके अलावा अगर आपको कोई और डाउट्स है, तो ज़रूर मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, या फिर इसका यूज़र मैनुअल भी इस डब्बे में आता है, वो भी आप पढ़ सकते हो। लेकिन यूज़र मैनुअल बहुत ही बेसिक है, आपको मेन प्रॉब्लम मैंने सॉल्व कर दिया कि ये अटैचमेंट्स लगाने कैसे हैं, आपको डाउट वहीं पे होगा, या फिर इस मशीन को चलाना कैसे है, ठीक है? फिर भी अगर कोई डाउट होता है, तो ज़रूर मुझे कमेंट कीजिए। मेरा नाम है अमित शिरासाव, अंटिल नेक्स्ट टाइम, जय श्री राम। ये है अमित शिरासाव और आप देख रहे हैं प्रोडक्ट रिव्यू एंड मेंटेनेंस, प्रोडक्ट रिव्यू एंड मेंटेनेंस, प्रोडक्ट रिव्यू एंड मेंटेनेंस।